Hello future doctors, I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। और आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, कोई भी नया थ्योरी आता है ना, तो पिछला थ्योरी का कुछ ड्रॉबैक होता है जिसके बदले एक नया थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया था। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, VBT पढ़ा था। तो VBT में क्या हुआ था, देखो VBT से जब हम लोग बॉन्ड बनाते थे तो क्या करते थे। देखो एक हमें एग्जांपल लेके बताते हैं, फिर इसका ड्रॉबैक बताएंगे, फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो एक कंपाउंड है मीथेन CH4। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2s2 और 2p2, p में एक ऑर्बिटल खाली है, तो एक जो है हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा P के पास। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं जो एक्साइटेशन थ्योरी जो हम यहाँ बता रहे हैं ना, ये एक्साइटेशन थ्योरी से ही ये आया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इसी थ्योरी को एक्साइटेशन थ्योरी बोलते हैं। बस ये समझ लो कि यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ये रहा, 2p2 था, तो यहाँ पे जो 2s में इलेक्ट्रॉन था वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के जो P के पास एक वैकेंट जगह था वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया। 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सब में हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हाइड्रोजन कितना हमारे पास, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s1 होता है। तो यहाँ पे चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2s के साथ एक 1s वाला हाइड्रोजन और 2p के साथ बाकी 3 वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो बॉन्ड तो बन गया, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं, बॉन्ड बन गया, इतना तक तो सबको समझ में आता है। एक एक्साइटेशन थ्योरी बस यहाँ पे नया था, ये एक्साइटेशन थ्योरी, तो वो हम बता दिए कि कैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे एक्साइट करके एक इलेक्ट्रॉन इस जगह में आ गया और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या हुआ, देखो CH4 है। अब बॉन्ड देखो कैसे कैसे बन रहा है, यहाँ पे जो हमारा 3 CH बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, 2p और 1s। मतलब लेट सपोज ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये किससे बना, 2p 1s। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड लेट सपोज इससे बना। ठीक है, चेंज हो सकता है लेकिन मानते हैं, चलो मान लेते हैं कि इसी से बना। ठीक है तो क्या हुआ, ये हमारा हो गया 2s 1s। तो अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो जो हमारा यहाँ पे ये मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ये चारों बॉन्ड डिफरेंट हुआ ना। तो क्या होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होना चाहिए, और इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए वो भी अलग अलग होना चाहिए, और बॉन्ड एंगल भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन जब हमें एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, तो क्या देखा गया, सारा जो CH बॉन्ड है सबका बॉन्ड लेंथ सेम आया, और क्या हुआ, जो बॉन्ड एंगल था ना, किसका बॉन्ड एंगल CH का, CH में जो बॉन्ड एंगल था वो भी सेम आया। तो इस बात को VBT ने एक्सप्लेन कर पाया। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया थ्योरी आया, एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसको हम लोग क्या बोले, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो तब हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, अच्छे से समझ गए ना। VBT का क्या ड्रॉबैक था जिसके बदले में आया था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो तो अब हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पर्पस। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग है किसका, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, किस लिए, टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल किस लिए चाहिए, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है, फॉर बॉन्डिंग पर्पस। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, अच्छे से फिर से पढ़ो, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पर्पस। क्लियर, बॉन्डिंग पर्पस के लिए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग के साथ, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हुआ। ठीक है, चलो तो अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन है इसका कुछ पोस्टुलेट्स आता है। ठीक है, तो उस पोस्टुलेट्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं, समझते जाते हैं, और फिर हाइब्रिडाइजेशन में और आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलो पोस्टुलेट में हमारा सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला लाइन और इम्पॉर्टेंट, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्या, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ये अगर ये लाइन अगर यहाँ नहीं भी समझ में आ रहा, अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, सारा पॉस्टुलेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एक करके पॉइंट्स देखो मेरे साथ। ठीक है, चलो फिर से सुनो इसको क्या बोले, अभी ध्यान में रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान में रखो, फिर अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा मस्त। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना इंटरमिक्सिंग से, वो कितना होगा नंबर में, वो उतना ही नंबर में होगा जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। मतलब अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है तो टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा तो हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक लाइन से सारा पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर स्ट्रॉन्गर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जो बॉन्ड बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होगा किससे, जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है उसके कंपैरिजन में। क्लियर? आगे देखो, दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड हुज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम। मतलब क्या है बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग उसी एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में n पढ़े थे, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी को मिक्स करेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम अगर नहीं होगा तो नहीं मिक्स कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन पॉइंट आता है जिसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 व्हेन d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या हुआ, देखो पहले बात तो हम क्या बोले कि उसी एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग मिक्स कर सकते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन d ऑर्बिटल का केस में एक एक्सेप्शन आता है। क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 व्हेन d ऑर्बिटल आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जब d ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिफरेंस है ना वो एक हो सकता है। जैसे देखो sp_d, एक एग्जांपल यहीं पे छोटा सा एग्जांपल देख लो। देखो जैसे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 2s और 2p को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, 3s 3p को मिक्स कर सकते हैं, 3p 3d को मिक्स कर सकते हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन जब d ऑर्बिटल आएगा तो ये जो 3 4 हो सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे 3s और 4d ऐसा पॉसिबल हो सकता है, समझा? 3s एंड 4d। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वही हम यहाँ बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 व्हेन d ऑर्बिटल आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ये कैसा है, स्फेरिकल भी दिख रहा है, स्फेरिकल जैसा भी दिख रहा है, और जो डंबल हम लोग बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए वो भी दिख रहा है। तो ये जो छोटकू वाला पार्ट है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये जो बड़कू वाला है इसको हम लोग बोलते हैं लार्जर लोब, ये यूज होता है बॉन्डिंग पर्पसेस के लिए। क्लियर? तो याद रखना। देखो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डंबल हो गया, स्फेरिकल हो गया, लेकिन ये तो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड मतलब मिक्स हुआ है। मिक्स हुआ है तो क्या होगा, एक मतलब स्फेरिकल जैसा भी देखने में होगा और डंबल जैसा भी, और उसमें क्या होगा, जो लार्जर लोब है वो बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज में आएगा। क्लियर? चलो तो अब नेक्स्ट पोस्टुलेट में आते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या है, ऑल 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऑल 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, तीनों टाइप का ऑर्बिटल क्या क्या हो गया ना, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर है, या फिर जिस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, या कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, फिर से पढ़ो इस पॉइंट को, ऑल 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और वो तीनों टाइप का ऑर्बिटल क्या क्या है, ऑर्बिटल जिसमें कि आइदर दोनों मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आइदर एक इलेक्ट्रॉन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, एकदम खाली ऑर्बिटल है। वो तीनों तरह का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। क्लियर? चलो
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जनरेटेड विल बी डिपेंड ऑन नंबर एंड टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एकदम ये तो जनरल सी बात है, जनरल सी बात, इसमें कुछ समझने की बात है नहीं कि जो ओरिएंटेशन होगा किसका ना, ऑर्बिटल का, वो तो उसी पे डिपेंड करेगा ना जो जिससे वो मिल के बनेगा। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जनरेटेड विल डिपेंड ऑन नंबर एंड टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? चलो तो अब एग्जांपल्स लेते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है BeCl2। BeCl2 में क्या देखो, BeCl2 का एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसमें BeCl2 है हमारा। BeCl2 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो क्या है, 1s2 2s2 2p0 है। यहाँ पे 2p0 क्यों, देखो यहाँ पे सेकंड पीरियड का है और सेकंड पीरियड में इसके पास p है, भले ही वो खाली है, भरा हुआ नहीं है, लेकिन p तो है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए 2p0। 2p0 हम क्यों लिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक्साइटेशन थ्योरी, एक्साइट करके हम अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ताकि हम उसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे। देखो किस तरह से कराते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं हम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p0। p0 क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि देखो सेकंड पीरियड में p ऑर्बिटल तो उसके पास है ना, p वाला ऑर्बिट, लेकिन भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन p वाला तो है ना उसमें, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे 2p0। ठीक है, चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करता है, तो वैलेंस सेल यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पार्ट हमारा वैलेंस सेल हो गया, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ग्राउंड स्टेट का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p0, तो ले दिए हम 2s2 2p0। अब हम यहाँ पे कराएंगे एक्साइटेशन, क्या कराएंगे, एक्साइटेशन। ठीक है, देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे भेज देंगे, भेज ही सकते हैं, उसके पास खाली जगह है जाने का, तो वो कुछ ऐसे हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो कुछ देखने में यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, 2s2 तो यहाँ पे क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और p के पास भी एक चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मिक्सिंग किसका किसका कराएंगे, ये दोनों का मिक्सिंग कराएंगे, ये मिक्सिंग करा दिए। तो ये दोनों का हम मिक्सिंग जब करा दिए तो क्या हुआ, क्या क्या ऑर्बिटल मिक्स किया, यहाँ पे क्या क्या ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ, क्या क्या ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ, s ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ और p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो और देखो हम क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है इसमें कितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हमारा वो भी देखो कितना बना, 2, ये 2 ऑर्बिटल बना, ये दोनों क्या है, sp। ठीक है, तो अब देखो, तो ये तो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन गया। अब बॉन्ड इससे हम कैसे बनाएंगे, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन 3s2 3p5 है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे ये एक के साथ बॉन्ड कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, तो क्या होगा ना, सब सारा ऑर्बिटल फिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे वो होगा, क्लोरीन का यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हो गया, sp वाला ये सेम है, ये सेम, इसको हम यहाँ पे लिखे क्योंकि हमको बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना। ठीक है, देखो तो sp में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अगर वो दोनों कंबाइन कर लेगा तो सबका डुप्लेट जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, बस बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा आपस में ये लोग। देखो कैसे, तो क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ये दोनों sp ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो अब जो एक ऑर्बिटल का ना हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, इसको हम लोग ज्योमेट्री भी बोलते हैं, और उससे एक शेप मिलता है कि वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसका क्या शेप होगा। ठीक है, तो देखो शेप बनाने के लिए बस एक की पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना है। तो अभी तो हम लोग इतना बार भी सब पढ़ेंगे ना, एकदम सब एकदम याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में बस जाएगा। तो फिर भी अभी स्टार्ट की है, तो उसके लिए एक जो बात है वो क्या है, हम लोग को जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसको कैसे प्लेस करना है, मिनिमम रिपल्शन में और मैक्सिमम डिस्टेंस में, बस ये दोनों बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लेस करेंगे, हमें वो पर्टिकुलर ज्योमेट्री उसका मिल जाएगा। तो अभी तो 1-2 बार बस टाइम लगेगा उसको याद करने में, देखेंगे, फिर जैसे उसके बाद करते जाएंगे और आगे उसको 3-4 बार और देखेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप आता है। ठीक है, चलो तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे,
हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, क्लोरीन यहाँ पे, तो हमारा है BeCl2, पेन लेते हैं, ठीक है, BeCl2, तो देखो ये है Be, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन। ये डायग्राम, ये जो डायग्राम ये समझ रहे हैं ना, ये कैसे बनाए, देखो कैसे बनाए, हम बता देते हैं एक बार फिर से बना के जल्दी जल्दी। देखो Be का कितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए थे, Be का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए थे, और उससे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, एक छोटू मियाँ और एक बड़े मियाँ, ऐसे बड़कू बड़कू, एक स्मॉलर लोब एंड बिगर लोब, ठीक है, अंग्रेजी हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हम वही किए हैं, यहाँ पे एक हम बना के दिखा देते पहले, ऐसे देखो, एक बड़का लोब, एक छोटका लोब, फिर एक छोटका लोब, एक बड़का लोब, और फिर Cl तो नॉर्मल है, Cl का नॉर्मल क्या p ऑर्बिटल है, तो उसके लिए नॉर्मल डंबल, और फिर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन Be के पास था, एक इलेक्ट्रॉन हमारा Cl के पास था, तो दोनों शेयर कर लिया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिए, नोट्स क्लियर रहेगा। चलो हो गया, तो हमारा जब हम लोग, ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ, ये तो समझ में आ गया। अब देखो हम लोग को उसका ज्योमेट्री देखना है, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, जो ऑर्बिटल्स है हाइब्रिड ऑर्बिटल Be का और Cl का, इसका जो, इसको हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो अगर 2 ऑर्बिटल है, 2 है, तो उसको हम लोग मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस में कैसे प्लेस कर सकते हैं, 180 डिग्री में ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे Be हो गया, एक साइड Cl कर दिए, एक अलग साइड Cl कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ गया। तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ गया, और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या बना, देखो Cl का क्या था P, और ये क्या था, ये Sp, तो PSP PSP। तो यहाँ से क्या पता चला, दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, मतलब बॉन्ड यहाँ पे हमारा जो वहाँ पे क्या उसका आया था ड्रॉबैक कि बॉन्ड एंगल अलग अलग, तो बॉन्ड एंगल तो चलो सेम आ गया, और यहाँ पे बॉन्ड भी सेम आ गया, क्या ना, इसको मतलब ये दोनों देखो, दोनों PSP बॉन्ड PSP बॉन्ड बन गया, PSP या SPP लिखो, बात तो बराबर है, मतलब दोनों बॉन्ड भी सेम हो गया, तो ठीक हो गया ये। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमें बहुत सारा हाइब्रिडाइजेशन डील करना है, फिर एंड में एक टेबल हम बनाए हैं, उसको उसके साथ सारा चीज़ एक समराइज फॉर्म में सारा वहाँ पे लिख दिए हैं कि ज्योमेट्री, शेप वगैरह सब कुछ, और एग्जाम में आएगा ना, तो इस तरह से हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं करना, वो हम एक ट्रिक बताएंगे, तो उससे एकदम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सब जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास एग्जाम में इस सबको सॉल्व करने के लिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, BF3। तो BF3 है, तो बोरोन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या है, 1s2 2s2 2p1। क्लियर, तो यहाँ पे देखो 2s2 हो गया, 2p1 हो गया, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से एक एक्साइट करेंगे, जरूर करेंगे एक्साइट। देखो क्या किए हम, एक्साइट किए, तो और मिक्स करेंगे, मिक्स किए, एक्साइट करके मिक्स किए, तो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, हमारा पास यहाँ पे sp2, यहाँ पे S1 का एक S और P2 को, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया, तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे हमें मिला, 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला। कितना एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग मिक्स किए थे, 1 2 3। पोस्टुलेट क्लियर हुआ, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। क्लियर, चलो तो ये तो हो गया हमारा। तो अब क्या है हमारा, BF3 है, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 5, ठीक है। चलो फ्लोरीन के साथ इसका हम बॉन्ड बनवा दिए, तो अब हमें इसका क्या बनाना है, ज्योमेट्री या शेप। तो देखो ज्योमेट्री और शेप में भी अंतर आता है, ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग टर्म है, तो उसको अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए ये सब समझना जरूरी है। फिर कुछ कुछ है लोन पेयर आ जाता है तो शेप चेंज हो जाता है, तो अभी हम लोग ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री पे बात करते हैं, ठीक है। शेप आता है वो अलग टर्म में, हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या है BF3, तो BF3 में हमें वही सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, क्या कि मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो
जब मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम लोग रखेंगे तो हमारा पता है क्या होगा, हमें ऐसा इस टाइप से हमें प्लेस करना पड़ेगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से प्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो बना ना ज्योमेट्री, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोल दिए। और देखो ये जो तीनों बॉन्ड सेम आ गया, क्या हो गया, sp2p sp2p sp2p, और बॉन्ड एंगल भी सेम आ गया। बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, यहाँ भी 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मीथेन का, CH4। CH4 में सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्साइड कराए भी करेंगे। ग्राउंड स्टेट का इसका है, ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे 2s में s में 2 गो है और p में एक हमें खाली दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक्साइड करा देंगे। एक एक्साइड करा देने के बाद हमें क्या मिला, S मिला 1 और P मिला 3, और हम ये सबको मिक्स करा दिए। कितना, एक S है और 1 2 3 3 P है, तीनों को मिक्स कर दिए। तो तीनों को मिक्स किया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1 S 3 P, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितना मिक्स हुआ, 1 2 3 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बना, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा तो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। समझे ना बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कौन वाला ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन का s s s s, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है, चारों यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया, तो हमें CH4 मिला, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिला, ठीक है। तो अब उसका देखो स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में भी सेम बात उसी को ध्यान में रखना है, क्या, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस में प्लेस करना है, ठीक है। तो हमें जो मिलता है वो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलता है। जो ये जो हम यहाँ बनाए हैं ना, ये 2D में ऐसा दिख रहा है, 3D में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो समझ में आता है ना। अच्छा, वो हम कोशिश करेंगे समझाने का 2D में बना के। तो देखो यहाँ पे 2D में देखो कैसे, एक यहाँ पे है ऑर्बिटल, एक इधर है, एक इधर है, और ये वाला पीछे साइड है, मतलब एक ऐसे 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 और एक अपने साइड। तो ये एक नीचे ऐसे, नीचे एक ऐसा, ऐसे 3 अंगुली नीचे हुआ, 3, और एक ऊपर। तो एक क्या हुआ, 2 प्लेन में, एक प्लेन के बाहर, ऊपर नीचे जो बोलो बात बराबर है। तो हमें क्या मिला, ऐसा कुछ देखने को मिला। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाएं तो कुछ ऐसा आया, ठीक है, ऐसा, ये और एक प्लेन से बाहर। तो हमें यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो कितना मिलता है, 109.5 डिग्री। और देखो सारा बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया, क्या है सारा, sp3s, s किसका, हाइड्रोजन का s, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं PCl5 का एग्जांपल। PCl5 में फॉस्फोरस का हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, नियॉन 3s2 3p3 3d0। 3d0 क्यों लिखे समझ में आ गया, थर्ड पीरियड में है, d तो उसके पास होगा ही, भले इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन भाई d तो है ना उसके पास। चलो d 0 है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 लिख दिए, ठीक है। तो अब देखो ग्राउंड स्टेट का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आ गया। अब हमें कराएंगे एक्साइट, जरूर कराएंगे एक्साइट, ठीक है। तो देखो हम कैसे एक्साइट कराएं, यहाँ पे D इसके पास था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम D में भेज दें, ठीक है। तो क्या क्या मिक्स करेंगे, अब हम इतना मिक्स करेंगे, क्या, S का 1, P 1 2 3 और D का 1, तो क्या हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कितना हमें मिला हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे मिला, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला। तो अब हमारे किसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 नियॉन 3s2 3p5, एक इसके पास भी इसके यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आपस में शेयर कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो और हाँ, क्लोरीन का कौन सा वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, P से, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, देखो sp3d और P का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब ज्योमेट्री के लिए हमें वही सेम चीज़ ध्यान में रखना है, क्या ना, हमें प्लेस करना है एटॉमिक और ऑर्बिटल्स को, हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो भी है उस सबको मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस में।
तो देखो जो PCl5 का मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, काफ़ी सारा अभी जो हम बताएंगे ना इससे हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। देखो PCl5 का मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष बातें हैं इसका। देखो क्या है, क्लोरीन जैसे तो इसका कैसे मिला पहले ज्योमेट्री देख लो फिर विशेष बात बताएंगे। ज्योमेट्री क्या कैसे अरेंज किए, हम 3 क्लोरीन को उसका प्लेन में रख दिए, ठीक है, 3 क्लोरीन को प्लेन में रख दिए और 1 क्लोरीन को ऊपर भेज दिए, 1 क्लोरीन को नीचे भेज दिए। तो ये जो हमें मिला ना ज्योमेट्री, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। एक ट्राइगोन हुआ और यहाँ से पिरामिड बनेगा ना ऐसे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो अब यहाँ पे विशेष बात क्या है, विशेष बात आएंगे, पहले बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल क्या आया, देखो ये हो गया, इसको हम लोग बोलिए एक्सियल बॉन्ड, ये हो गया प्लेन पे तो इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो इसके बीच में कितना आ गया एंगल 90 डिग्री। ये दोनों के बीच में कितना होगा एंगल 180 डिग्री, और ये प्लेन में है 3 है तो यहाँ पे कितना होगा 120 डिग्री। तो इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री, एक्सियल के बीच में 180 डिग्री, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब विशेष बात पे आते हैं। देखो ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, ऊपर है एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो ऐसा देखा गया कि जो बॉन्ड लेंथ है ना एक्सियल का वो ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल से। क्या बोले हम, जो बॉन्ड लेंथ है ना किसका, एक्सियल बॉन्ड ये ज़्यादा होता है किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से, ये बॉन्ड से, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल। देखो देख रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल लेते हुए सारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये इजी वे ऑफ लर्निंग है, इससे ज़्यादा जल्दी अच्छे समझ में आता है, ठीक है। चलो फिर एंड में तो चार्ट अभी बताएंगे, ठीक है। SF6 है, SF6 सल्फर का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s2 3p4 3d0, क्लियर। 3d0 होगा, क्यों 0 होगा तो हम बताए थे अभी, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्साइट कराएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे एक्साइट कराएंगे, देखो एक को हम भेजेंगे यहाँ पे और दूसरा को हम भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस जगह में। और उसके बाद हम भेज के क्या करेंगे, मिक्सिंग कराएंगे। किसका मिक्सिंग कराएंगे, इतना का मिक्सिंग करा दिए। किसका हम यहाँ मिक्सिंग करा दिए, S का 1 2 3, P का 1 2 D का। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। देखो हाइब्रिडेशन समझ रहे हो ना हम कैसे लिख रहे हैं, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया उसी वही लिख दो। देखो एक s हो गया, एक s हो गया, 3 p हो गया और 2 d हो गया, क्लियर। चलो तो हमें कितना यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितना मिक्स किए थे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। पोस्टुलेट भी एकदम सेटिस्फाइड है, सब ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना दिया शेयर करके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन गया। अब ज्योमेट्री पे आओ, सेम रूल। क्या रूल, हम इतना देर से क्या रूल बोल रहे हैं, अब हमको क्या पता तुम सही बोल रहे हैं गलत। देखो क्या बोले थे, कैसे प्लेस करेंगे ऑर्बिटल्स को, मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। चलो तो जब हम लोग यहाँ पे हम प्लेस करते हैं तो कैसा हमें आता है, कैसे हम लोग प्लेस करते हैं, सबसे पहले बात आसान, 4 को प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। लिखेंगे एक चार्ट बनाएंगे ना, सिंप्लीफाइड चार्ट, उसमें एक ही चार्ट में एक ही जगह सब कुछ कर देंगे तो इजी होगा, इसलिए यहाँ पे हर जगह सब कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखो, एक्सियल के बीच में तो 180 डिग्री, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल के बीच में भी यहाँ 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री समझ में आ रहा ना, ये देखो 4 पार्ट है तो क्या हुआ, 360 डिवाइडेड बाई 4 90 हो गया ना। और ये तो 90 कैसे हुआ, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में, ये हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये हो गया एक्सियल बॉन्ड। कितना आ रहा है यहाँ पे बॉन्ड एंगल, 90 आ रहा है ना, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा जो है वो है IF7। IF7 में देखो आई का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन 5s2 5p5 5d0। अब हम यहाँ पे जरूर कराएंगे एक्साइट, क्यों नहीं कराएंगे,
देखो यहाँ से यहाँ भेजे, यहाँ से यहाँ भेजे, यहाँ से यहाँ पे भेजे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस किस को मिक्स करेंगे, ओ ये हम लिख देते हैं पहले, ये लिखा हुआ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 5s है, ये 5p है और ये 5d है, ठीक है। मिक्स करेंगे हम किसको, एक s से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या क्या मिक्स कर दिए, एक s, 1 2 3 p को, 1 2 3 d को, तो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3d3। कितना हमें मिल गया हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक, हमें बॉन्ड तो फ्लोरीन के साथ बनाना है ना, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p5। कितना, ये देखो इसके पास भाई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। तो हम इसके ज्योमेट्री अब निकालते हैं। ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस, जब उस तरह करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो ये पेंटागन जैसा दिख रहा है, पेंटागन जैसा, और ये एक पिरामिड जैसा भी बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, फिर इधर से भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे भी एक विशेष बात है, बॉन्ड एंगल देख लेते हैं पहले। देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में तो 90 डिग्री, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक्सियल और एक्सियल के बीच में भी 180 डिग्री, ये भी ठीक है। यहाँ पे इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच में 70 डिग्री होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कैसे 72 डिग्री होता है, होमवर्क, अरे भाई 360 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, पेंटागन होगा ना, ठीक है। चलो, हाँ विशेष बात तो बोलने भूल ही गए। विशेष बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो देखो वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे एक्सियल ज़्यादा लंबा आया था बॉन्ड लेंथ में, देन इक्वेटोरियल यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे इक्वेटोरियल जो है वो लंबा होता है कंपेयर टू एक्सियल। क्या बोले हम, बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल का ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक्सियल। क्लियर, चलो नेक्स्ट अब है जो इतना हम लोग सारा एग्जाम्पल लिए, सब कुछ जो लिए, अब उसका एक टेबुलर फॉर्म है, इसको देखते हैं फिर ट्रिक्स, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया ना, ये हम क्या बोले, ये वाला बॉन्ड लेंथ वाला। देखो उसमें जो PCl5 था हमारा, उसमें क्या था, उसमें हमारा एक्सियल बॉन्ड जो था वो ज़्यादा था कंपेयर टू इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा था इक्वेटोरियल से। यहाँ पे क्या, यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या उल्टा है, जो हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो लंबा होता है कंपेयर टू एक्सियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ। क्लियर, चलो तो अब हम लोग आते हैं इस टेबुलर फॉर्म पे, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, sp पढ़ा था, ठीक है। उसका हमें ज्योमेट्री क्या मिला था, लीनियर। उसमें बॉन्ड एंगल कितना आया था, 180 डिग्री। एग्जाम्पल क्या है, BeCl2। और भी एग्जाम्पल्स होता है, अभी हम जो लिए थे बस उसको एक, अभी हम लोग सिंपल डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग अभी और जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्बिटल यूज, क्या क्या ऑर्बिटल यूज हुआ था। देखो sp था तो एक s और एक कोई भी p में कुछ भी हो सकता है, px py या pz कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये sp हाइब्रिडाइजेशन डन एंड डस्टेड। क्लियर, चलो इसको हाईलाइट करते जाते हैं साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या आया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर याद है कैसा था, ऐसा दिखने में था, ऐसा है ना ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर का हमें बॉन्ड एंगल कितना आया था, 180 डिग्री, 180 डिग्री आया था। तो 180 डिग्री हुआ यहाँ पे, सॉरी 120 डिग्री, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर और 120 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल आया था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, BF3। और यहाँ पे जो क्या क्या ऑर्बिटल यूज हुआ था, sp2 है तो s तो एक कंफर्म है, और p में कोई भी दो p हो सकता है, ये नहीं कि px और py होगा या py pz होगा या pz pxc होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। क्लियर, चलो ये भी डन एंड डस्टेड। ध्यान रखना ये स्लिप ऑफ टंग में हम बोल देते 180, यहाँ 120, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
नेक्स्ट हमारा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या आया था, याद करो, टेट्राहेड्रल। उसमें बॉन्ड एंगल कितना था, 109.5 डिग्री, ठीक है। और उसका एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, मीथेन CH4। उसमें क्या क्या ऑर्बिटल यूज किए थे, क्या क्या, sp3 था हमारा, तो s और इसमें तीन तो p ही होता है, p तो 3 ही होता है ना, px py एंड pz, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का हमें क्या आया था, याद करो तो जरा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, याद है, एक्सियल इक्वेटोरियल वाला, जो उसमें क्या होता था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, एक्सियल और इक्वेटोरियल में, यहाँ पे हम यहाँ अभी बताएं भाई, कैसे भूल जाता है इतना जल्दी। देखो इसमें इसमें क्या होता है, इसमें एक्सियल वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल, उसमें ये उल्टा है, उसमें एक्सियल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल, ठीक है। अब याद रहेगा, ठीक है। चलो, वो ये हाईलाइट नहीं किया है, ये हाईलाइट हो गया। चलो अब इसका हम बताएं, इसमें हम बता भी दिए थे कि एक्सियल और एक्सियल के बीच में एंगल कितना था, 180 डिग्री, एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 और इक्वेटोरियल में 120 डिग्री। एग्जांपल PCl5। और इसमें देखो क्या क्या मिक्स होता है, sp3d है तो s हो गया, px py pz तो होगा, एक आता है यहाँ पे dz स्क्वायर, ये एकदम MCQ में तो आता ही है, तुम py क्यू उठा के देखो MCQ में ये होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ विशेष रूप से हाईलाइट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, और क्योंकि वो थोड़ा विशेष है उसके लिए थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब है हमारा sp3d2। sp3d2 क्या है, उसका ज्योमेट्री हमें मिला था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में हमें क्या, दो ही बॉन्ड मिला था, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ पे था, एक्सियल और एक्सियल के बीच में, और 90 डिग्री कहाँ था, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में, और 90 डिग्री और कहाँ था, एक इक्वेटोरियल के बीच में, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या आया था, SF6, ठीक है। इसमें क्या क्या ऑर्बिटल मिक्स होता है, देखो sp3d2 है तो s हो गया, px py pz और dz स्क्वायर तो था ही, एक और d क्या आया इसमें, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एकदम श्योर शॉर्ट MCQ, एकदम इसको तो छोड़ ही नहीं सकता है, ठीक है। इसको तो एकदम अच्छे से और एकदम हाईलाइट, ठीक है। नेक्स्ट sp3d3, क्या हमें अभी तुरंत ऊपर पढ़े थे, फिर से आ गए थे, क्या इसका ज्योमेट्री आया था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अब इसका बॉन्ड एंगल देखो, एक्सियल के बीच में 180 डिग्री, कुछ सोचना ही नहीं है, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री, कुछ भी नहीं सोचना है, इक्वेटोरियल के बीच में 70 डिग्री, इसमें भी नहीं सोचना ही, तो 3-4 बार पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें क्या मिला था, IF7। और इसमें क्या क्या मिक्स होता है, देखो sp3d3, s है, px है, py है, pz है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर और dxy है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और उसको थोड़ा सा विशेष रूप से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग देखने में, ठीक है। तो ये रही हाइब्रिडाइजेशन की पूरी बातें, ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन का बात रहा, इतना ही हाइब्रिडाइजेशन में। और भी होता है यहाँ पे, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो वहाँ पे डी पहले आ जाता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में इतना ही है हाइब्रिडाइजेशन का। और अब ठीक है, इतना है पूरा हाइब्रिडाइजेशन का, ये पूरा टेबल एकदम रट लेना है, इतना तो रट ही लेना है, और एग्जाम्पल इतना अभी याद कर लेना है, ये भी याद करना है। और कुछ अभी और जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल और लेते जाएंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से तो हम लोग नहीं ना निकालेंगे बैठ के हर एक चीज़ का हाइब्रिडाइजेशन, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टीडीएस जॉब, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, तो उसके लिए ट्रिक्स है, ठीक है। तो और वो ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला लेक्चर में। ये लेक्चर वैसे भी बहुत लंबा हो गया, तो आज क्या क्या हम लोग सीखे, हाइब्रिडाइजेशन सीखे, उसका ज्योमेट्री सीखे, बॉन्ड एंगल सीखे, क्या क्या मिक्स होता है, और एग्जाम्पल देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका ट्रिक्स देख लेंगे, ठीक है।